द कराटे किड, ये नाम तुमने शायद कहीं सुना होगा। मेजॉरिटी लोगों ने 2010 वाली ये मूवी देखी होगी। जैकी चैन, विल स्मिथ का बेटा, चाइना में जाते हैं और कंग-फू करते हैं। उसी द कराटे किड फ्रेंचाइज की लेटेस्ट मूवी आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हुई है। नाम है उसका द कराटे किड लेजेंड्स, जिसके लिए एक और गेम खेला इसके हिंदी डब में। जैकी चैन की आवाज अजय देवगन ने दी है और मेन कैरेक्टर द कराटे किड के लिए अजय देवगन के बेटे युग देवगन, जिसके ऊपर डेफिनेटली बात करी जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हारे और सबके लिए इस न्यू मूवी का कॉन्टेक्स्ट समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक हेवी डोज नॉस्टैल्जिया पे बेस्ड है। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि बादल कराटे किड लेजेंड्स क्यों देखने जाऊं, तो उसका एक काफी बड़ा आंसर आएगा नॉस्टैल्जिया। क्योंकि अब ये मूवी नहीं बल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है। हिस्ट्री एकदम ब्रीफ में फटाक से चालू करेंगे। सबसे पहले द कराटे किड नाम की मूवी रिलीज हुई थी 1983-84 में। क्विक मैथ्स, कितने साल हो चुके हैं कैलकुलेट करके बताओ, दिमाग में तुम्हारे चल रहा है अभी 40 41। इसी पहली मूवी ने स्टोरी का एक टेम्पलेट सेट कर दिया, जो इसकी बाकी सारी मूवीज ने भी फॉलो किया। कि बाहर से एक लड़का आता है जो कहानी का हीरो होगा, नए एनवायरमेंट में दोस्त बनाने की कोशिश करता है, एक लड़की पसंद आ जाती है, दोनों क्लोज आते हैं। लेकिन विलन, और इसे विलन से लड़ने के लिए कराटे वाली ट्रेनिंग, एंड में एक बड़ा टूर्नामेंट हार के जिता दिया, लड़की, टूर्नामेंट, प्राइज, सब कुछ इसका। इस स्टोरी लाइन को ध्यान में रखना, और जो पहली मूवी आई थी उसके हीरो और विलन को भी। लेकिन क्योंकि ये पार्ट 1 काफी ज्यादा चल गया, तो उसके बाद इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी निकाला। लेकिन क्योंकि इसकी चौथी मूवी जो 1994 में रिलीज हुई थी, माय गॉड, मेरे पैदा होने से भी पहले, वो चली नहीं। इट वॉज अ बिग फ्लॉप। तो इसलिए फ्रेंचाइज को कहा कि भैया अब बस करते हैं पॉज। अगला जंप देखने मिलता है 16 साल बाद, द कराटे किड नाम की मूवी 2010। जैकी चैन, विल स्मिथ का बेटा, ये तुमने देखी हुई है। बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके अंदर एक माइंड चीज कर दी उन्होंने। पिक्चर का नाम था द कराटे किड, लेकिन उस पूरी मूवी के अंदर अपने को कंग-फू दिखाते हैं, विच इज नॉट कराटे। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे चल के बताऊंगा, थोड़ा सबर करो। इस मूवी के बाद अगली मेजर चीज फ्रेंचाइज में अपने को दिखती है 2018 में, जब एक वेब सीरीज बनाई गई, वो भी यूट्यूब के ऊपर। 1984 वाली जो फर्स्ट कराटे किड थी, उसके अंदर जो विलन था, मार खा के हार जाता है, उसकी स्टोरी के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। कितने 30-35 साल बाद वो क्या कर रहा है, जिसमें एक नया पर्सपेक्टिव रखा गया कि पहली पिक्चर के अंदर हम लोग जिसको विलन कंसिडर कर रहे थे, वो भी अपनी हालात का मारा था, शायद उसके साथ भी कुछ गलत हुआ था। इस वेब सीरीज का नाम है कोबरा काय, जो कि 4, 5, 6 सीजन तक चले हैं। बहुत बढ़िया, मैंने देखा है, मजा है, तुम भी जाके देख लो। ये वाली स्टोरी टेक प्लेस करती है लॉस एंजलिस में, जिसमें पहले पार्ट का विलन के साथ साथ पहले 3 मूवी का जो ओरिजिनल कराटे किड है वो भी है। उसकी भी उम्र 40 के ऊपर हो चुकी है। इस चेहरे को ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने तुमको जितनी भी हिस्ट्री बताई, वो सब कुछ मिला के इस एक लेटेस्ट कराटे किड लेजेंड मूवी के अंदर क्रैम करके स्ट्रीमलाइन बनाने की कोशिश करी, जिसकी कहानी वही स्टोरी टेम्पलेट को फॉलो करती है कि चाइना के अंदर एक लड़का है जिसको मूव करना है अमेरिका, न्यूयॉर्क। उसको कंग-फू आता है, सिखाया जैकी चैन वाले कैरेक्टर ने, वही 2010 वाला। लेकिन अब एक नई जगह पे आया हुआ है, नया स्कूल अटेंड कर रहा है, नए लोगों से मिल रहा है, तो एक लड़की उसको पसंद आ जाती है। मतलब पहले दोस्त बनाता है वो, फिर धीरे धीरे वही लव रोमांस बिल्ड हो रहा है। और उसी लड़की के चक्कर में बाबू भैया एक दूसरे लड़के से इसका पंगा हो जाता है, जो कि कराटे में है मास्टर। उनके वहां का कोई टूर्नामेंट है जो 5 साल उसने लगातार जीता है, एंड इज अ बुली एज वेल। तो अब पिक्चर का मेन कैरेक्टर किसी से लड़ाई तो नहीं करना चाहता, लेकिन उसको सामने से बुली किया जा रहा है। यू नो, आई नो। अब वो क्या करने वाला है, ट्रेनिंग, फिर टूर्नामेंट में पार्ट लेगा। और क्योंकि अब वो कराटे वाले टूर्नामेंट में पार्ट ले रहा है, तो जैकी चैन वाला कंग-फू आगे बढ़ के उसको कराटे भी सीखना पड़ेगा। ये सिखाने कौन आएगा? ओरिजिनल कराटे किड जो पहले 3 मूवीज के अंदर था, फिर कोबरा काय के अंदर भी दिस गाय। देखो, तुमको लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा स्पॉइलर, नहीं, ये सब कुछ उसके ट्रेलर में बताया है। हाँ, क्लीशे और रिपीट वाली स्टोरी से डिफरेंट करने के लिए वो लोग ऐसा जरूर खाते हैं, एक साइड स्टोरी इंट्रोड्यूस कर दी जो कि उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। और अब तक की मूवीज में जो वो ऐसा कर रहे थे, वो उन्होंने बस ऐसा किया। 2010 वाली कराटे किड जैकी चैन को अगर हम लोग बेस लाइन माने, तो मैंने काफी टाइम पहले देखी थी, तब मेरा शायद दिमाग विकसित नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। तुम्हारा ओपिनियन डेफिनेटली शेयर करना। लेकिन उस मूवी के बारे में जितना मुझे याद है कि वो यही स्टोरी लाइन फॉलो तो करती है, बट जो भी इमोशंस है उसको काफी अच्छा टाइम देके पकाना, दे कुक्ड इट रियली वेल। और इसीलिए जब टूर्नामेंट चालू होता है, फाइनल फाइट हो रही है, जब वो किक मारता है, तो हम लोग चीयर करते हैं। ये लेटेस्ट मूवी ने उसका आई डोंट नो, मतलब 50% में मुझे फील नहीं करवाया। जिसके पीछे ऑब्वियसली इसकी स्टोरी तो रिस्पॉन्सिबल है कि तुम डिफरेंट दिखाने के चक्कर में इतना डिफरेंट निकल गए कि उसका उतना सेंस बनता नहीं मोस्टली फर्स्ट हाफ में। और दूसरा, जो मैं सीन्स को पकाने वाली बात कर रहा था, शायद मेकर्स को लगा कि ये थोड़ा क्लीशे हो जाएगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। इसके चक्कर में उन्होंने एंड वाला जो पूरा फाइट सीक्वेंस था, वो इतने जल्दी निकाल दिया। आई थिंक 15 मिनट
डन एंड डस्टेड, स्टार्ट टू फिनिश, खत्म। हेक इंटरवल से पहले एक फाइट होती है जिसमें मेन कैरेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक चला था शायद। व्हाई दिस हैपेंड? मे बी जस्ट टू अवॉइड द क्लीशे। और दूसरी बड़ी कंप्लेन जो मैंने एक्सपीरियंस किया इसका हिंदी डब एकदम लेटेस्ट, एकदम क्लासिक एग्जांपल बन चुका है कि इंडिया के अंदर मार्केट करने के लिए पिक्चर की एक्चुअल क्वालिटी खड्डे में जाए हमको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए एक काम करते हैं, जिनका ये काम है वॉइस एक्टिंग करना उनको नहीं, जो एक्चुअली सीन्स के अंदर इमोशंस भर सकते हैं उनको नहीं। वो एक बड़ा सुपरस्टार है, ले लेते हैं, नाम होगा, न्यूज छपेगा, लोग आ जाएंगे देखने के लिए। बहुत बार हुआ है अपने सामने, कितने एग्जांपल्स हैं। एंड मतलब देखो, वो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं, वो अपनी मूवीज के लिए भी कई बार डब करते हैं तो ठीक है। अजय देवगन ने जैकी चैन के लिए जो आवाज दी उसके बारे में कुछ भी कहना नहीं है। मैं पता नहीं किसका दिमाग चला कि एक काम करते हैं, अजय सर का एक 15 साल का बेटा है, उसको ले लेते हैं, पैसा ही पैसा। क्योंकि कुछ महीनों पहले डिन्नी ने भी यही किया था लायन किंग के साथ है। जब शाहरुख का 11 साल का बेटा कर सकता है तो इनका तो फिर भी 15 का है। यहाँ पर अजय देवगन या उनके बेटे युग देवगन को लेकर कोई भी हेट नहीं है, क्योंकि तुम इमेजिन करो अगर तुम 15 साल के होते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन आता कि एक हॉलीवुड मूवी के अंदर डब दो, ऑब्वियसली तुम देते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो लोग हैं जो एक्चुअली ये डिसीजन लेने के इंचार्ज है और उनको लगता है कि ब्रो मैंने क्या दिमाग लगा दिया, बिग ब्रेन। क्या वो बैठ के इसका हिंदी डब सुनते हैं कि क्या काम हो रहा है? मेन कैरेक्टर और जो लड़का उनके लिए डब कर रहा है आवाज मैच नहीं हो रही, हमको फर्क क्या पड़ता है? हम थोड़ी देखने वाले हैं। कितनी बार मूवी के अंदर सीन चलते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अब मैं इन्वेस्टेड हो रहा हूँ, जो रियलिटी है उसको भूलकर पिक्चर पे ध्यान जा रहा है मेरा। तभी कुछ ऐसा डायलॉग आ जाएगा ना, हम लोग ब्रो टीनेज में लॉन्डो की आवाज क्रैक होने लगती है, थोड़ा वजन आने लगता है, और वो इस पिक्चर के अंदर इतना ज्यादा इंटेंशनली और बेस ऐड किया है क्या? इसलिए अगर तुम्हारा थोड़ा भी इंटेंशन है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके हिंदी डब से दूर रहना, क्योंकि अगर बाकी मूवी के बारे में मैं सोचने जाऊँ तो इट्स नॉट बैड। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स का, स्पेशली जो ओरिजिनल कराटे किड थे रैल्फ मैचियो, उनका लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क आना सिर्फ एक बच्चे को सिखाने के लिए वो उतना अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ। कुड बी बिकॉज ऑफ द हिंदी डब, लेकिन स्टोरी के अंदर कन्वीनियंस कहीं कहीं पे फील होती है। जैकी चैन और रैल्फ मैचियो का बैंटर बहुत सही लगा मेरे को। आई अज्यूम कि इंग्लिश के अंदर और बढ़िया होगा। फाइट सीक्वेंसेस में एक 30% पोर्शन था जो समझ में नहीं आया, बट बाकी का इज गुड। और कुछ एक शॉर्ट है जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, सिर्फ और सिर्फ फाइटिंग और उसको शूट करने वाली टेक्निक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मेन चीज आ गई इमोशंस की। लड़के का तुम स्ट्रगल देख रहे हो, इतना ज्यादा उसको पीटा जा रहा है, इतना ज्यादा बुली किया जा रहा है, तो एक्चुअली में जब अल्टीमेट विनर बनता है जो नया कराटे किड लाया गया मेन एक्टर, उसको जैकी चैन वाले स्टाइल में थोड़े बहुत फाइट सीक्वेंसेस देते हैं। मतलब कि फाइट करते करते यू आर मेकिंग स्टफ ऑन द गो और उसको थोड़ा बहुत कॉमेडिक पर्पस के लिए यूज करना। एक सीक्वेंस था ये वाला, इट वाज नाइस। वही जैकी चैन कुंफू के मास्टर है, ओरिजिनल कराटे किड कराटे सिखाने आया है, और दोनों जो अपने स्टूडेंट को ऐसा खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। गुड। डज इट मेक सेंस? आई डोंट नो कि 7 दिन के अंदर लड़का जो कुंफू के अंदर मास्टर था एकदम कराटे के अंदर हो जाता है। इज इट पॉसिबल? तुम मुझे बताओ। मैंने तो स्कूल के अंदर मुश्किल से 10-15 दिन किया होगा। ऐसा किक मारने गया था, मेरा दूसरा पाँव जमीन पे से उड़ा और जो मैं गिरा हूँ। मेरे कराटे करियर का द एंड। क्लास की लड़कियों के सामने इज्जत का भांग गया था, क्या करता। और जो है काफी मेजर चीज के ऊपर ये मूवी रिलाय करती है, नॉस्टैल्जिया। जिसने ओरिजिनल कराटे किड देखी है और कोबरा काय नहीं देखा, उसको में भी थोड़ा ऐसे फील हो कि हाँ भाई वापस हम लोग मिस्टर मियागी, डैनी लरूसो कितना बड़ा हो गया है। यहाँ में से आंसू का एक्शन कर रहा था। और मूवी खत्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है, बल्कि उसी का अटैचमेंट है, बट एक एक्सटेंडेड चीज जो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा। कराटे किड लेजेंड्स इज नोवेयर नियर एज गुड एज 2010 वाला कराटे किड, जैकी चैन या फिर कोबरा काय वेब सीरीज। लेकिन अगर तुम अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखकर एक टाइम पास वाली मूवी देखने जा रहे हो कि हाँ चलो मार काट देख लिया, मजा आ गया, तो एक ठीक ठीक टाइम पास हो सकता है। हिंदी वाले में चले गए तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भैया, इस उम्मीद में कि अजय देवगन की बेटे की आवाज सुनने के लिए लोग थिएटर में आएंगे। जो एक्चुअली ऑडियंस थी इस पिक्चर की, उनके लिए ईट से ईट बजा दी। ब्रावो। व्हाट्सएप चैनल पे इन वीडियो से पहले अपडेट, पर्सनल कनेक्शन ज्वाइन करना लिंक डिस्क्रिप्शन में। टाटा बाय बाय।